मैं पूछूं कि ये कौन क्या है तो आप कहेंगे कि ये लीफ पत्ता है। और मैं ये जो है ये करेले का पत्ता लाया हूँ। आप पूछेंगे कि इसका लाने का उद्देश्य, तो इसके पूरे स्ट्रक्चर, इसका जो पूरा फंक्शन है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन आपके मन में पहला प्रश्न ये आ सकता है कि सर ये जो ग्रीन कलर है, हरा कलर है, ये क्यों है? क्योंकि हर चीज़ की एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से ये पत्ते की प्रॉपर्टी है, इसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन पिगमेंट, ये हरा रंग है। हरा रंग क्यों होता है? इस पत्ते का, चाहे किसी भी पत्ते का हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। आपका ये प्रश्न है कि सर ये क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरोफिल का क्या काम है? तो ये क्लोरोफिल क्या है कि क्लोरोफिल जो सनलाइट है, सूर्य की जो रोशनी है, उसको ये एब्जॉर्ब करती है। जो सूर्य का प्रकाश है, ये क्लोरोफिल, ये जितना सारा देख रहे हैं हरापन है इस पत्ते का, इस पत्ते की ये खासियत है, ये क्लोरोफिल का ये खासियत है कि जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। दूसरी चीज है इससे, ये जो आप देख रहे हैं, ये डंठल, और ये आपको यहाँ नजर आएगा बहुत सारे नस के, जैसे आप अपने हाथ को देखेंगे तो बहुत पतली पतली आपको नस, मतलब कालापन टाइप का नस नजर आएगा। इसी टाइप से इसमें ये नस होता है, पतला पतला जो देख रहे हैं आप, इसमें जो आप पतला पतला देखेंगे तो पतला पतला ये नस होता है, ये सारा। और यहाँ से ये देखिए पत्ता है, यहाँ से कि जड़ से क्या करता है, जो भी खनिज पदार्थ है, जड़ से जो खनिज पदार्थ जमीन में है, उसको लेकर के, जल और भी बहुत सारा है खनिज पदार्थ, उसको लेकर के यही चीज जो है वेन, नस, जैसे ब्लड आपके शरीर में चलता है, उसी तरह से ये जितने सारे हम वाटर वगैरह, पानी है और भी खनिज पदार्थ है, इसी नस के थ्रू इस पत्ते तक ये सारा चीज पहुंचता है। क्लोरोफिल है। और एक चीज, क्लोरोफिल, अब हम समझ गए कि क्लोरोफिल का क्या काम है, कि ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब करता है। अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप देखेंगे कि ये जो सूख जाएगा तो आप देखेंगे ये सूखापन, पतला 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 छिद्र है, आप देख सकते हैं, ये पतला पतला आपको छिद्र नजर आएगा जब सूखने पर। तो ये सूखने पर इसी तरह से ये बहुत महीन छिद्र होता है। ये जो महीन छिद्र होता है, बहुत छोटा छोटा जो छिद्र होता है, आप देख सकते हैं, ये छोटा छोटा छिद्र आपको नजर आएगा सूखने पर। सिर्फ सूखने पर आपको ये छोटा छोटा छिद्र नजर आएगा। वैसे अगर आप, ये पूरा हरापन है तो आपको वो छिद्र पता नहीं चलेगा, लेकिन रहता है, वो छिद्र रहता है। वो छिद्र क्या है? वो है आपको स्टोमाटा, वो है आपको स्टोमाटा। ये छिद्र क्या करता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ये छिद्र जो है एब्जॉर्ब करती है। और ये छिद्र जो एब्जॉर्ब करती है, तो क्या क्या इसको मिल गया? सनलाइट, सूर्य प्रकाश को एब्जॉर्ब करके इसमें स्टोर किए हुए है। दूसरा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है। इसमें जो पतला पतला छिद्र देखते हैं, स्टोमाटा देखते हैं,
ये क्या करता है, कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि जल, वाटर जो है और भी अन्य खनिज पदार्थ जो है जड़ से इसी जो नस है, पतले पतले जो नस हैं, इसके थ्रू इस पत्ते में पहुंचता है। और उसके बाद क्या होता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर के क्या क्या इसको मिला, आप देखेंगे कि सनलाइट मिला। आप क्या क्या देखेंगे, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश मिला। और क्या मिला इसको, प्लस क्या मिला इसको, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और क्या मिला इसको, जमीन से जो लिया गया खनिज पदार्थ, जल लिया। और उस पत्ती, ये जो स्टोर हुआ, ये जो लिया, ये केमिकल, ये क्या करता है, सूर्य का प्रकाश को क्या करता है कि ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है पत्ते पे। जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पत्ते में एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश है, जो सोलर एनर्जी है, उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, पत्ते में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और जब केमिकल एनर्जी की बात होती है तो हम जानते हैं कि कोई नई चीज बनती है। तो यही सब चीज आकर के ये जो है आपका दो चीज बनाता है महत्वपूर्ण रूप से। एक चीज बनाता है आपको ग्लूकोज C6H12O6, और एक और चीज महत्वपूर्ण चीज बनाती है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जैसे बना, ऑक्सीजन तो एक गैस है, ऑक्सीजन जैसे बना कि वो वायुमंडल में छोड़ देता है। जो पत्तियां हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। बाकी बची है आपको C6H12O6, तो वो उस रूप में नहीं रहता है, बल्कि पत्ते में वो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, स्टोर हो जाता है, स्टार्च के रूप में वो संग्रहित हो जाता है। और ये जो यही भोजन है, इसी के कारण ये अपना भोजन, ये स्टार्च जो है ये संग्रहित करता है। और ये संग्रहित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में, हम लोग जैसा कि जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्लोएम के द्वारा ये जो स्टोर होता है ये स्टार्च, इसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, इसको हम की फ्लोएम कहते हैं। तो आज का मेरा यही विषय था, सब्जेक्ट था। मुझे ऐसा एहसास है कि आपने इस पत्ती के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ ये मिल गया। और बस इतना ही, देखते रहें। थैंक यू।